नमस्कार मित्रों, यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड पाए गए हैं, पर उनमें से दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से सबसे ऊपर आता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू का पिरामिड कहा जाता है। यह लगभग 3800 साल पुराना यानी इसे 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिजाइन आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। गीजा मिस्र में तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां ग्रेट पिरामिड के साथ 2 और प्रसिद्ध पिरामिड खफरे पिरामिड और मेनकोर पिरामिड भी मौजूद है। इसी तरह मिस्र में और भी कई पिरामिड प्राचीन समय में विद्यमान है। यह हैरान कर देने वाली रचना उस समय बनाई गई थी जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इन पिरामिडों का निर्माण वहां के तत्कालीन राजाओं को दफनाने के लिए किया गया था। उस जमाने में जब ना ट्रक, ना बुलडोजर और ना ही किसी प्रकार की मशीनरी होती थी, उसके बावजूद इतनी विशाल रचनाओं को बनाना आज सबको हैरान करता है। हजारों साल से खड़े गीजा के पिरामिड न जाने कितने तूफान, भूकंप और बरसात झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी जड़ से तस खड़े हैं। मिस्र के पिरामिड क्या है? मिस्र में स्थित पिरामिड पत्थर से बने मकबरे हैं, जिसमें प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फेरो कहा जाता था, उसे दफनाया जाता था। मिस्र के पिरामिडों को दुनिया के महानतम ऐतिहासिक रहस्यों में गिना जाता है। ये रहस्यमय पिरामिड कई वर्षों से खड़े हैं। इससे वैज्ञानिक प्राचीन मिस्र के लोगों के जीवन से जुड़े सुराग प्राप्त कर रहे हैं। खुफू, खफरे और मेनकोन ये 3 पिरामिड है, जिनके पदनाम उन राजाओं के अनुरूप रखे गए जिनके लिए वे बनाए गए थे। इन तीनों में सबसे उत्तरी और सबसे पुराना पिरामिड चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू के लिए बनाया गया था। इसे ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह तीनों पिरामिडों से सबसे बड़ा है। इन पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और आधार पर इसके प्रत्येक साइड की लंबाई और औसतन 230 मीटर है। बीच वाला पिरामिड चौथे राजवंश के 8 राजाओं में चौथे राजा खुफू के बेटे खफरे के लिए बनाया गया था। इसकी प्रत्येक साइड की लंबाई 216 मीटर है। यह मूल रूप से 143 मीटर ऊंचा था। सबसे दक्षिणी और अंतिम पिरामिड चौथे राजवंश के 5वें राजा और खफरे के बेटे मेनकोन के लिए बनाया गया था। पिरामिड के प्रत्येक साइड की लंबाई 109 मीटर है। निर्माण पूरा होने के बाद इसकी ऊंचाई 66 मीटर थी। इन तीनों पिरामिडों को प्राचीन और मध्यकालीन युग के लोगों द्वारा बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीकों से लूटा गया था, इसलिए मूल रूप से कब्रिस्तान के कक्ष में जमा किए गए कब्र के सामान गायब हो चुके हैं। साथ ही उसके चिकने सफेद चूना पत्थर के बाहरी आवरण भी लगभग पूरी तरह से छीन लिए गए हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई अब कम हो गई है। उदाहरण के लिए महान पिरामिड खुफू की ऊंचाई अब 138 मीटर ही रह गई है और खफरे पिरामिड का बाहरी चूना पत्थर आवरण अब केवल ऊपरी हिस्से में ही बचा है। प्रत्येक पिरामिड के पास एक मुर्दा घर मंदिर भी बनाया जाता था, जिसमें पुजारी द्वारा मृत राजा की पूजा की जाती थी और इसे मृत राजा को दिए जाने वाले भोजन और वस्तुओं के लिए भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे राजा इसलिए बनवाते थे ताकि वे मरने के बाद भी अपना रहन सहन अच्छे से जारी रख सके, यानी राजा मरने के बाद भी एक अलग जीवन जीने की कल्पना करते थे। साथ ही कुछ अतिरिक्त पिरामिड भी थे जिसका इस्तेमाल शाही परिवार के अन्य लोगों की अंत्येष्टि के लिए किया जाता था। गीजा का महान पिरामिड, जिसे फेरो खुफू के लिए बनाया गया था, शायद धरती पर खड़ी की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी इमारत है। यह अब तक का एक लौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों एजिस अपने अर्थ के चारों बिंदु उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम सटीक रूप से अलाइन है, यानी इसका हर एक एज हमारे चारों डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। महान पिरामिड के अंदर का भाग पीले चूना पत्थर के ब्लॉक से बनाया हुआ है। बाहरी आवरण जो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। भीतरी मार्ग महीन हल्के रंग के चूना पत्थर है और आंतरिक कब्रगाह कक्ष ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों से बना है। इस 5.75 मिलियन टन की रचना को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक को काटा, ले जाया और जोड़ा गया, जो प्राचीन समय के इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीकी कौशल की एक अद्भुत रचना को दर्शाता है। आंतरिक दीवार और साथ में कुछ बाहरी आवरण के पत्थर जो अभी भी अपनी जगह पर है, किसी अन्य प्राचीन मिस्र की चिनाई की तुलना में बहुत बारीक और जोड़ के साथ मिलाए गए हैं।
पिरामिड कैसे बनाए गए थे? इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया था, ये अभी तक एक पहेली बना हुआ है जिसका संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों द्वारा इसे बनाने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। उस सब बातों में जिस बात में सच्चाई नजर आती है उसके अनुसार मिस्र के लोगों ने ईंट, मिट्टी और रेत से बने एक ढलान और उससे घेरने वाले तटबंध का इस्तेमाल किया, जिसकी ऊंचाई पिरामिड की लंबाई और ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती थी। पत्थर के ब्लॉकों को स्लेज, रोलर और लीवर की मदद से रैक पर चढ़ाया गया। पिरामिड की शुरू की कुछ लेयर को बिना किसी गारा के प्लेस किया गया है, लेकिन ऊपर की लेयर में गारा जरूर मिलाया था ताकि संरचना की स्थिति को बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि इतने हजारों साल में कई भूकंप भी आए, लेकिन इन पिरामिडों को हिला नहीं पाए और ये आज भी खड़े हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया गारा भी अपने आप में एक रहस्य है। वैसे वैज्ञानिक इस गारे की सटीक केमिस्ट्री पता लगा चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा बनाने में सफल नहीं हो पाए। पिरामिड के निर्माण का सबसे अंतिम चरण महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत थी। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता था तो पिरामिड बहुत सफेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये बाहरी परत एक ऐसी चीज है जो हजारों साल बाद अब टूट चुकी है। ये खुफू और मेनकोन के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खपरे के पिरामिड के ऊपर की तरफ अब भी थोड़ी बहुत मौजूद है। एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार महान पिरामिड खुफू को बनाने में 20 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूर काम पर लगे थे। इस धारणा को देखते हुए इस आंकड़े पर विश्वास किया जाता है। खेती करने वाले मजदूर थे, वो पिरामिडों पर तब भी काम करते थे जब खेत में करने के लिए काम बहुत कम होता था। उदाहरण के लिए जब नील नदी बाढ़ में होती थी। पिरामिड के लिए पत्थर कहाँ से लाए? कहा जाता है कि पिरामिडों के निर्माण के लिए पत्थर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, जो इस पिरामिडों से लगभग 800 किलोमीटर दूर दक्षिण मिस्र के अस्वान में मौजूद थे। करीब 4000 साल पहले यह कितना मुश्किल रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। इन पत्थर को काटने के लिए मिस्रवासी कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे और ज्यादा हाई पत्थरों को तोड़ने के लिए टाइलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे, उनमें लकड़ी के बने मोटे कील को हथौड़ों की मदद से डालते थे। जब उन पत्थरों में पानी डाला जाता था तो लकड़ी के कील उन पानी को सोखकर फैल जाते थे, जिससे पत्थर टूट जाता था। अब सबसे मुश्किल सवाल, पिरामिड के लिए पत्थर कैसे ढोए गए थे? पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक रिसर्च में सामने आया है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों और अन्य जरूरी सामग्री को नील नदी की धारा का इस्तेमाल करके जुटाया गया था। महान पिरामिड को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर की 23 लाख शिलाओं का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पत्थर का वजन औसतन 2 टन है। रिसर्च के अनुसार उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया गया। उस समय नील नदी की धारा अलग थी, जो बाद में बदल गई। इस नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया। एक स्टडी में कहा गया कि उस समय नदी की धारा ऊंचाई पर बहती थी और वह धारा आज से काफी अलग थी। इसी वजह से उस समय बिना गाड़ियों की मदद से पत्थर ढोने में लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। पिरामिड के आसपास जहां रेगिस्तान जैसा दृश्य नजर आता है, इलाका पहले ऐसा नहीं था, बल्कि ये इलाका पानी से डूबा हुआ था। समय के साथ साथ नदी की धारा बदलती गई और वह इलाका भी सूखता गया। मित्रों, हमने ग्रेट पिरामिड गीजा के बारे में बेहतर और आसान तरीके से समझने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो से जुड़े कोई सवाल है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।